हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एवरेज के बारे में। ठीक है, तो एवरेज में सबसे पहले हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे कि एवरेज से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन कंसेप्ट की बात करेंगे और कुछ पीवाईक्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले एवरेज। यहाँ पर हमारा एवरेज से शुरू होगा। एवरेज क्या है? एवरेज ऑफ टू और मोर देन सेम नेचर क्वांटिटीज। दो या तो दो हो या दो से ज़्यादा कोई भी क्वांटिटी हो, सेम नेचर की हो, जब हम उनको इक्वल करेंगे टू द सम ऑफ दोज क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। देखो, एवरेज होता है हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटीज दी हुई हैं, दो या दो से ज़्यादा, उनका सम लेंगे। उसके बाद हम जो जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनका हमने सम लिया, उनसे अगर हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो नंबर आएगा वो एवरेज कहा जाता है। ठीक है, तो एवरेज देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। तो ये हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इनका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। हम इनका एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सम ऑफ द क्वांटिटीज। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज है इनका सम मीन्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये कितनी क्वांटिटीज का सम लिया हमने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे, इनको यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 49। तो 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 1 7 7 7 49। हमारा यहाँ पर जो एवरेज है वो आ जाएगा 7 का। देखो, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके एवरेज समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्लास में 6 लोग हैं। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट है एक क्लास में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एप्पल हैं। हमने क्या किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 नंबर के स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट को हमने एक एप्पल दिया, 2 को 3 दिए और 3 को 1 दिया, 4 को हमने 4 दे दिए, 5 को हमने 2 दिए, 6 को हमने 3 दिए। ठीक है, हमारे पास तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहे? 6 रहे, लेकिन हमने 6 स्टूडेंट में कितने एप्पल बांटे? 3 तक 4, 1 5, 4 9, तो 2 11, तो 3 14। तो हमने 6 स्टूडेंट में 14 एप्पल बांटे। तो यहाँ पर एवरेज का ये मतलब है, हम अगर ये 14 एप्पल बराबर बराबर में 6 में बांटते तो एक को कितना एप्पल आता? हम 14, देखो सम जब हम करेंगे टोटल एप्पल 14 आ जाएगा। सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो कितने लोगों को बांटे? 6। तो मैं इसको 6 से डिवाइड करता, 6 दूनी 12, बच गया 2, 20, 6 3 18, 2 पॉइंट लगभग आता है 2.3। अगर हम ये 14 एप्पल्स बराबर बराबर बांटते सभी स्टूडेंट में, तो हर स्टूडेंट को 2.3 एप्पल मिलता। ठीक है, 2.3 एप्पल मिलता। 2 तो पूरा एप्पल मिलता, एक एप्पल थोड़ा बहुत कट के एक का तीसरा हिस्सा मिलता। ये इसका मतलब है, एवरेज का ये मीनिंग है। तो यहाँ पर अभी हमने समझा कंसेप्ट अच्छे से कि एवरेज एक्चुअल में काम कैसे करता है। देखो, फॉर एग्जांपल एक मार्क्स हैं, मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स के हमने क्लास में एक एग्जाम में मार्क्स देखे, तो उसमें से एक के 30 हैं। ठीक है, एक के 72 हैं, एक के 87 हैं, एक के 68 हैं और एक के 53 है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है। उसके बाद एक और स्टूडेंट है जिसके हैं अपने 50 मार्क्स। ठीक है, अब एक स्टूडेंट ने 30 मार्क्स लिए, एक ने 72 लिए, एक ने 87 लिए, एक ने 68 लिए, एक ने 53 लिए, एक ने 50 लिए। तो कितने स्टूडेंट्स के मार्क हैं? 6 स्टूडेंट के। 1 तो 2 3 4 5 6, तो 6 स्टूडेंट्स के मार्क ही आ गए। अब हमने एवरेज निकालना है, यानी एवरेज मीन्स ये सभी नंबर को हम सम करेंगे। वो नंबर अगर सब स्टूडेंट बराबर बराबर लाते तो कितने लाते? तो यही मीनिंग रह जाता है हमारा एवरेज का। यहाँ पर जब हम अगर एवरेज निकालेंगे तो हमारा कैसे निकलेगा? हम इनको ऐड कर देंगे, 30 + 72 + 87 + 68 + 53 + 50 डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? तो 6 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 6, यह आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 310 310 और 50, 360 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, 6 6 36, 0 बच गया 60। तो एवरेज हमारी आ गई 60। अगर ये स्टूडेंट हर मतलब 360 मार्क्स जो हैं टोटल, अगर हम सभी स्टूडेंट्स बराबर बराबर लाते तो हर स्टूडेंट जो है वो 60 मार्क्स लाता। ये कंसेप्ट है हमारा एवरेज का। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर हम कुछ और बात करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम कुछ और कंसेप्ट की बात करेंगे जिन पे आप देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्स में कंसेप्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्टली कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है एवरेज ऑफ बैट्समैन। ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आपको कंडीशन दी जाएगी और वहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप बताइए इस बैट्समैन के कितने जो हैं एवरेज स्कोर हो गया है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम देखो इसको एक सिंपल फार्मूला कंसेप्ट है। जब भी हम एवरेज ऑफ बैट्समैन निकालेंगे तो हमें इसमें देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें टोटल रन हमें पता होना चाहिए कि उस बैट्समैन के टोटल रन कितने हैं और वो जो रन हैं वो कितने इनिंग में बनाए हैं, तो उसकी टोटल इनिंग्स होनी चाहिए। जब हम टोटल रन को टोटल इनिंग से डिवाइड करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो उस बैट्समैन की एवरेज होगी, टोटल रन और कितनी इनिंग्स में बनाए हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल किसी बैट्समैन ने टोटल जो है 10,000 रन बनाए हैं। आप अगर हम देखें तो मानो फॉर एग्जांपल ये 200 इनिंग में बनाए, 200 इनिंग में 10,000 रन बनाए, तो एवरेज क्या होगा कि एक मैच में औसतन एवरेज मतलब कितना स्कोर बना, अगर बराबर मैच स्कोर बनाया होता 10,000 तो कितने मैचों में बनाया होता, कितनी इनिंग में ये कितना होता। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो राइट साइड से पहले 2 जीरो, इसके राइट साइड से पहले 2 जीरो काट देंगे, क्योंकि हमेशा राइट साइड से ही कटेंगे, सेंटर से नहीं कटेंगे। 2 जीरो डिनोमिनेटर के, 2 जीरो न्यूमिनेटर के, राइट साइड से हमने काट दिए। उसके बाद हमारा बच गया 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे बैट्समैन की एवरेज हो गई 50। इट मीन्स उसने 200 मैचों में हर मैच में 50 रन बनाए हैं, तब जाके उसके टोटल रन जो है 1000 बन गए। सिमिलरली जब हम एवरेज ऑफ एक बॉलर की बात करते हैं, एक एवरेज बॉलर की बात करते हैं तब भी हम टोटल रन की बात करते हैं कि उस बॉलर ने टोटल रन जो हैं कितने खाए हैं टू द टोटल विकेट, कितने विकेट लेने पर। यहाँ पर ओवर की कोई बात नहीं है, बॉल इवनिंग की कोई बात नहीं है। एक बॉलर कितने विकेट्स ले रहा है टोटल रन खाने पे, तो वह उस हिसाब से जो भी आएगा वो आपका उस बॉलर की एवरेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बॉलर ने 200 रन खा दिए और उसे सिर्फ 10 विकेट्स मिली हैं, ठीक है। 200 रन खाए हैं टोटल और उसने 10 विकेट्स ली हैं। तो जब हम 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इट मीन्स उसकी एवरेज जो है वो कितनी है 20 की है। तो ये दो कंसेप्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे और कुछ कंसेप्ट्स की जो हमने पहले पढ़े हुए नंबर सिस्टम में, आज हम उनको देखते हैं। देखो सबसे पहला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले n नेचुरल नंबर का अगर हमें सम निकालना हो, ये तो हमें पता है, हमने पढ़ा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। असल में हमें इसे यहाँ पर एवरेज निकालना है। यहाँ पर एवरेज ऑफ, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज हमने अभी किया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसको डिवाइड करते हैं किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यही करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये हमारे पास पहले से ये हमें पता है। उसके बाद अब हमें निकालना है एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, कितने की निकालनी, एन की। मीन्स इस नंबर को हम एन इंटू एन प्लस 1 को हम डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने डिवाइड कर देना है किससे, एन से। तो एन से डिवाइड करना, यही करना है, क्योंकि एन नेचुरल नंबर का निकालना है हमारा, ये होता है ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ये तो हमने पहले से पढ़ा, इसको डिवाइड जब n से कर देंगे ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड है तो हम इसको मल्टीप्लाई कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में होगा। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम है, मल्टीप्लाई में दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से n प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाई हमारे पास बच गया 2। तो ये हमारा कंसेप्ट हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब भी किसी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना हो वो हो जाता है हमारा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा एक पहला कंसेप्ट था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो दूसरा कंसेप्ट हमारा रहेगा जो कि हमने पढ़ा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। अब हम फर्स्ट n ऑड नंबर की बात करें, वो हमें पता है n स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो सेम जब इसका हम एवरेज निकालेंगे, इसका जब हम एवरेज निकालेंगे हम किससे डिवाइड करेंगे, n से। तो n स्क्वायर को n से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा n। जब भी हम ऑड नंबर का फर्स्ट n ऑड नंबर का एवरेज निकालेंगे तो वो n के बराबर ही होगा, जितने नंबर होंगे उतना ही उसका एवरेज रहेगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। तो जब हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर का पता है आपको, n इंटू एन प्लस 1 ये होता है। अब देखो जब इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज क्या होगा, इसको हम n इंटू एन प्लस 1, इसको n से डिवाइड करेंगे क्योंकि n नंबर का एवरेज निकालें, तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा n प्लस 1। इन कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी हमने बात की।
तो नेक्स्ट हमारा एक कंडीशन, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरेज। तो एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, अगर इफ़ ऑल टर्म्स, जो सभी टर्म्स दी हुई हैं, अगर उनको और इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, या उनको हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ऐसा करते हैं हम बाय एक्स, किसी एक्स वैल्यू, मतलब कोई भी एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स वैल्यू से अगर हम सभी टर्म्स को, ऑल टर्म्स को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसके बाद जो एवरेज होगा, जो हमारा एवरेज होगा, एवरेज भी उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो एवरेज होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हमारी वैल्यू बढ़ रही है, वो क्या हो जाएगी, वैल्यू भी सेम नंबर से बढ़ जाएगी। अगर घट रही है तो वो भी घट जाएगी बाय एक्स। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल हमारी एवरेज जो है 8 है, किसी भी किन्हीं नंबर की 8 है। ठीक है, 5 नंबर की एवरेज 8 है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हर 5 में से पाँचों बंदों की वैल्यू जो है, हम ऑल टर्म्स जो है आर इंक्रीज, हम पाँचों बंदों की जो वैल्यू है, पाँचों चीज़ों की वैल्यू एक एक बढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद जो एवरेज है, एवरेज भी एक वैल्यू से बढ़ जाएगी। तो यही पहली कंडीशन, पहली प्रॉपर्टी हमारी कहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर ऑल टर्म्स, ठीक है, तो पहला हो गया इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे अगर हर वैल्यू को, तो उसी हिसाब से होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर हम सभी वैल्यू को और मल्टीप्लाई, अगर हम सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ये कंडीशन आप याद रखिएगा, या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं बाय एक्स, किसी भी वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, किनको, सभी टर्म्स को, उस केस में अपना जो एवरेज है वो क्या होगा, एवरेज इज मल्टीप्लाई, या तो एवरेज क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, या डिवाइड, अगर ऊपर डिवाइड हो रहा है, हर वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो यहाँ ये भी डिवाइड होगा, किससे, एक्स से, सेम सेम। ठीक है, ठीक है, ये सेम है। यहाँ पर 5 वैल्यू थी, पाँचों को फॉर एग्जांपल हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो एवरेज होगा, एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, हमारा है वो है टोटल सम। अगर हमें कभी भी टोटल सम, जो अपनी टोटल वैल्यूज़ हैं उनका सम निकालना है, तो हम सम कैसे निकालेंगे, तो सम निकालने की यहाँ पर हम सिंपल कंडीशन देखते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम, इक्वल टू हमारे पास जो भी एवरेज दी हुई हो, हम उसको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे एवरेज को, तो हमारा टोटल सम आ जाएगा। अभी इन कंडीशंस पे आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पर हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कंडीशन, हमारा नेक्स्ट एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इट मीन्स हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे हमारा फाइंडिंग ए मिसिंग नंबर, एक नंबर अगर हमारा मिसिंग है, उस केस में उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम वो देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो, हम इसमें एक प्रॉब्लम टाइप है इफ़, देखो क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास एवरेज ऑफ एन टर्म, किन्हीं एन टर्म की अगर हमारे पास एवरेज इज नोन, एवरेज पता है, तो उसमें से अगर कोई एक नंबर, वन टर्म इज मिसिंग होगी, तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यूज टोटल सम टू फाइंड इट, टोटल सम करके हम उसे निकाल सकते हैं। देखिए इसे आगे समझते हैं। ये एक एग्जांपल है, हमारे पास एवरेज ऑफ 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर की एवरेज जो है वो है 20। अब ये कह रहे हैं अगर उनमें से एक नंबर को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो न्यू जो एवरेज होगी वो बनेगी 18। तो अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कि वो जो नंबर हमने हटाया वो क्या था, कितना था। ठीक है, ये कंडीशन पर अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एवरेज दी हुई है कितना, 5 नंबर की 20। हम सबसे पहले टोटल सम निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कंडीशन लेंगे ओरिजिनल सम। ओरिजिनल मीन जो पहले का सम था, ओरिजिनल में जो सम था वो निकालेंगे। ठीक है, सम निकालने का फार्मूला अभी हमने पढ़ा, वो क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो ओरिजिनल सम इक्वल टू एवरेज, अब देखेंगे जो पहले कंडीशन हमें दी हुई है वो एवरेज दी हुई है 20 कितने नंबर की, 5 नंबर की, तो एवरेज की जगह 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे कितने नंबर ऑब्जर्वेशन है, 5। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कंडीशन 100 कब आ रहा सम, जब हमने 5 नंबर की एवरेज ली। तो सेकंड कंडीशन देखो न्यू सम, अब हम बात करेंगे न्यू सम की। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, हमने एक नंबर को हटा दिया। यहाँ पर देखेंगे आप कितने नंबर थे टोटल, 5। 5 में से एक नंबर हटा दिया तो कितने बच गए, 4 बच गए। ये मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज के साथ, तो नई एवरेज कितनी है, 18। 18 एवरेज कब है, जब हमने 5 नंबरों में से एक नंबर को रिमूव कर दिया है। तो यानी अब एवरेज हो गए 18। 18 इंटू 4, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करें 18 इंटू 4, ये हो जाएगा 72। देखो जब हमारे 5 नंबर थे तो तब हमारी एवरेज 20 थी और सम आया 100। अब हम देखेंगे हमारी एवरेज 18 हो गई है और नंबर कितने हो गए, 4, क्योंकि एक नंबर को रिमूव कर दिया था। हमारी एवरेज आई
अपनी 72 सम आया 72। अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, 100 में से पुराने वाले सम में से नया वाला सम निकाल दूंगा तो इसमें कितना कम हो जाएगा, 1 नंबर का सम हो जाएगा। देखो हम वो नंबर की बात कर रहे हैं जो रिमूव किया था, वो नंबर क्या होगा। देखो पहला वाला सम कितना था 100, उसमें से हम 72 माइनस कर रहे हैं, तो पहले वाले सम में से 72 माइनस कर देंगे, मतलब पहले 4 नंबरों का सम 5 नंबरों का सम था, उसमें से 4 नंबरों का सम माइनस कर देंगे, पीछे बचेगा 1 नंबर का सम इक्वल टू 28, यानी जो नंबर हमने रिमूव किया था उसकी वैल्यू जो थी वो 28 थी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास चेंज इन एवरेज ड्यू टू एडिशन और रिमूवल। देखो हमारे पास कोई एवरेज दी हुई है, नंबर ऑफ आइटम्स दी हुई है, अगर उसमें हम कोई आइटम जोड़ रहे हैं या कुछ हटा रहे हैं, घटा रहे हैं या कुछ हटा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे क्वेश्चन में क्या चेंजेस आएंगे, तो कैसे करना है ऐसी कंडीशन को, वो बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे व्हेन ए टर्म, हम उसमें अगर कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ रिमूव कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिकैलकुलेट द टोटल सम, टोटल सम को हम फिर से कैलकुलेट करेंगे और एडजस्ट द काउंट, तो जो काउंट होंगे नंबर ऑफ आइटम्स होंगी उनको एडजस्ट करेंगे। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमें एक टर्म फाइंड करनी थी, हमें एवरेज दी हुई थी, उसमें से एक आइटम का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था। इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर हम एक आइटम ऐड कर रहे हैं या एक आइटम रिमूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो अब हमें देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट है, हैज़ एन एवरेज ऑफ 12, तो हर स्टूडेंट की एवरेज जो है वो 12 है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें द टीचर इंक्लूजन रेजेस द एवरेज टू 13। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पे इस बात को समझो, तो हम यहाँ पर एज मान लेते हैं कि क्लास के 30 स्टूडेंट हैं, उनकी जो एज है वो एवरेज जो बन रही है 30 स्टूडेंट की एज की 12 ईयर बन रही है, ठीक है। उसमें हम क्या करें, इंक्लूड करें, इंक्लूजन मीन्स उसमें ऐड करना, हम टीचर की एज को ऐड कर रहे हैं, तो अपनी जो एवरेज है वो बढ़ गई, पहले 12 थी अब बढ़ के कितनी हो गई, 13 हो गई। अब यहाँ पर हमें टीचर की एज को फाइंड आउट करना है, अब हमें ये पता लगाना है कि उस टीचर की जो एज थी वो कितनी थी। देखो कंसेप्ट सेम रहेगा, पहले हमारे पास 30 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज थी 12, हम टोटल एज निकाल देंगे। देखो टोटल एज या ओरिजिनल एज, ओरिजिनल ओरिजिनल तो पहले जो एज थी 30 स्टूडेंट की एज, ओरिजिनल एज वो कितनी थी, 30 स्टूडेंट थे, तो 30 स्टूडेंट थे और एवरेज एज कितनी थी, ये हो गया एवरेज, एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स मींस 30 स्टूडेंट थे और उसको मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज से। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 से 360, तो टोटल ओरिजिनल एज जो है, टोटल ओरिजिनल एज का जो सम है वो कितना हो गया हमारे पास 360। अब हमने उसमें क्या किया, एक टीचर को ऐड किया, जब हम देखो न्यू एज बन जाएगी यहाँ पर, न्यू एज, न्यू एज जब बनेगी हमारा क्या, हम टीचर को क्या करें, ऐड कर रहे हैं। पहले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 31, जब हम टीचर को ऐड करें तो अब हमारे नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएंगी, 31 हो जाएगी, और 31 होने के साथ साथ हमारी जो एवरेज है वो भी बढ़ गई, वो कितनी हो गई 13 हो गई। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31 इंटू 13 तो वो हो जाएगा 403, 403। देखो ये तो ओरिजिनल एज थी, ये हमने जब टीचर को ऐड किया तब बनी। अब हमें किसकी एज निकालनी है, टीचर की, तो यहाँ पर हमारी जो है इनमें से एक में जो है सेकंड मतलब न्यू एज में टीचर की एज ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 403 में से 360, मतलब देखो 403 में किसकी एज है, टीचर की एज भी है, लेकिन इस पूरे एज में से सभी स्टूडेंट की एज को माइनस कर देंगे, पीछे क्या बचेगा, सिर्फ टीचर की एज बचेगी। तो जब हम 304 में से 360 को माइनस कर रहे हैं तो अपना आ गया 43, यानी जो हमारा टीचर है उसकी जो एज है वो 43 ईयर्स आ गई। तो ये था कि कुछ एडिशन या रिमूवल करते हैं तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा वेटेड एवरेज, जो वेट के रिगार्डिंग हमारे एवरेज निकालना रहता है, ये उसके रिलेटेड फार्मूला है। यहाँ पर इसका एक सिंपल फार्मूला है n1 इंटू a1 n2 इंटू a2 प्लस एंड सो ऑन अप टू nk इंटू ak। देखो यहाँ पर n1 अपना जो है, n2 है, n3 डैश 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 nk, मतलब जहाँ तक जितनी वैल्यू तक दिया हुआ, ठीक है। तो इन सब को हम कहते, ये हमारे वेट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम वेट रिलेटेड कर रहे हैं, ये हमारे वेट रहेंगे, जो आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल 3 डैश 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 अप टू ए के वैल्यू तक, मतलब के टाइम्स जितने भी हमें दिया हुआ, ये हमारी वैल्यूज रहेंगी, वैल्यूज मीन्स आइटम्स रहेंगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रहेगा। देखो ए स्टूडेंट स्कोर 75 मार्क्स इन ए 4 टेस्ट, ठीक है। एक स्टूडेंट ने 75 का स्कोर किया 4 टेस्ट में, उसने 4 टेस्ट दिए, चारों टेस्ट में 75 मार्क्स लिए, एंड 90 इन 6 टेस्ट, और उसने फिर 6 टेस्ट दिए और उन 6 टेस्ट में उसने 90 नंबर लिए, ठीक है। अब ये सेम स्टूडेंट की बात हो रही है, उसने पहले 4 टेस्ट दिए, उसमें से हर टेस्ट में 75 नंबर लिए, उसके बाद 6 टेस्ट और दिए, हर टेस्ट में 90 स्कोर किया। अब हमसे पूछा जा रहा है अगर वो 10
4 ये और 6 ये, 10 के 10 टेस्टों में अगर ये सारा मार्क्स जो हैं, जो 4 में 75 लिए, 6 में 90 लिए, अगर हम डिवाइड करेंगे मतलब एवरेज निकालेंगे, तो हर एक टेस्ट में उसने एवरेज मतलब कितने मार्क्स लिए होंगे बराबर, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर ओवरऑल एवरेज निकालेंगे। तो ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए आपको पता है हमारे पास N1 A1 वैल्यू है प्लस N2 A2, हम इसको 2 तक लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 प्रकार की वैल्यू दी हुई है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। ये हमने फार्मूले से फार्मूला बना दिया। तो यहाँ पर Nk और Nk तक AK तक दिया, मतलब जितनी भी वैल्यू दी होंगी उतने टाइम्स तक ले जाना। 3 टाइम्स वैल्यू दी होंगी 3 टाइम्स, 100 दिया होगा 100 टाइम्स। वैसे हमारे पास 2 टाइम्स वैल्यू दी, हमने इस फार्मूले को 2 टाइम्स तक ले लिया, ठीक है। अब देखेंगे N1 अपना क्या वेट, हमारा कितना स्टूडेंट स्कोर वेट कितना वेट कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं 75, ठीक है, 75 वेट आ गया। नेक्स्ट हमारा है A1 आती वैल्यू, तो 75 जो स्कोर है वो कितने टेस्टों में, 4 टेस्टों में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टेस्ट में, ठीक है, प्लस N2, तो सेकंड वेट कितना है 90 और कितने टेस्टों में है 6 टेस्टों में, ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 N2 आपको पता है क्या है इसमें, ठीक है, ये आ गया आपके यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा पलट गया, यहाँ पर n जो रहेंगी वो हमारी वैल्यूज रहेंगी और जो a है वो हमारा वेट रहेगा, ठीक है। तो हमने सिमिलरली A1 N1 किया, तो A1 हमने अपना वेट ले लिया और n वैल्यू ले ली, वेट ले लिया, वैल्यू ले ली, ठीक है। अब डिवाइड में जब हमारा N1 और N2 है वैल्यूज, देखो पहला जो 75 जो अपना स्कोर था वो कितने टेस्ट में था, 4 टेस्ट में था, दूसरा जो स्कोर था कितने टेस्ट में था, 9 टेस्ट में, तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। तो n पहला टेस्ट कितने टेस्ट थे, 4 टेस्ट, प्लस दूसरे वाले कितने टेस्ट थे, 6 टेस्ट, ये हमारा हो गया। अब जब हम 75 को 80 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 300, प्लस 90 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540, डिवाइडेड बाई 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5 दिन 840 डिवाइडेड बाई 10, जब हम 840 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 84। तो आप देखेंगे जो एवरेज इनका स्कोर रहेगा 10 टेस्टों में वो रहेगा 84 का। तो ये कंसेप्ट था वेटेड एवरेज के रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन इज एज प्रॉब्लम, एज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसमें भी हम इसी का कंसेप्ट करते हैं। देखो फोकस ऑन द टोटल एज, सेम हमें टोटल एज पे फोकस करना है बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना है एज के चेंज होने से पहले आपने टोटल लेना है और एज के चेंज होने के बाद आफ्टर लेना है। देखो हमारे पास फैमिली ऑफ 4, 4 लोगों की फैमिली है, उसका एवरेज एज जो है वो है 24। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे ने जन्म लिया, तो न्यू जो एवरेज एज है उस फैमिली की, 4 की फैमिली की 20 बन गई। तो अब हमें यहाँ पर चाइल्ड की एज फाइंड आउट करनी है, हमें ये पता लगाना है कि उस चाइल्ड की एज क्या थी। तो फोकस ऑन द टोटल एज बिफोर, तो हम बिफोर यानी ओरिजिनल एज की हम पहले बात करेंगे। यहाँ पर हमारी ओरिजिनल एज क्या रहेगी, कितने लोग थे ओरिजिनली में, 4 लोग थे और उनकी एवरेज कितनी थी 24। तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 इंटू 4 96, तो टोटल सम ऑफ एज कितना हो गया 96 हो गया। अब उसके बाद एक चाइल्ड बर्न हुआ, एक बच्चे ने जन्म लिया, तो अब मेंबर कितने हो गए, अब हम यहाँ पर न्यू एज देखेंगे, तो पहले तो 4 लोग थे, अब कितने लोग हो गए 5, क्योंकि एक बच्चे ने जन्म लिया। अब जो एवरेज एज है कितनी हो गई 20 हो गई। अब यहाँ पर इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो नई एज जो है 100 हो गई, पुरानी एज जो है 96 हो गई। तो यहाँ पर चाइल्ड एज कितनी हो जाएगी, तो चाइल्ड एज कितनी हो जाएगी, हम नई एज में से न्यू एज में से ओल्ड एज माइनस कर देंगे। हम 100, क्योंकि 100 एज जो है कितने लोगों की 5 लोगों की, तो 5 लोगों में से 4 लोगों की एज हम माइनस कर रहे हैं। हमारे पास जो बचा वो हमारी 4 ईयर्स, तो हमारी जो 4 ईयर्स आ गई वो उस बच्चे की एज आ गई। तो ये था एज रिलेटेड कंसेप्ट। हमारे पास कुछ और एमसीक्यू है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन से, अब हम उनको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो पहले 50 नेचुरल नंबर की हमें एज फाइंड आउट करनी है, मतलब उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो तो सबसे पहले हमें देखो एवरेज क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये यहाँ पर आप देखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है हमें, तो हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलेगी, हमने पहले नंबर सिस्टम में पढ़ा है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो पहले 50 नंबरों की ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए हमारा एक सिंपल फार्मूला है, ठीक है, हम उस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो सिंपल फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या है, वो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, ये तो हमारा सम है, ठीक है। जब आपको नहीं पता तो आप सम निकालेंगे, उसके बाद इसको n से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी n कितना 50, उससे डिवाइड करेंगे, तो आप देखो n
तो n यहाँ पर हमारा कितना है 50, हम यहाँ पर 50 ज़रबे तो 50 प्लस 1 51 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास वो कितनी हो जाएंगी 50 हो जाएंगी। यहाँ पर जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा सम कितना हो जाएगा, हमारा सम यही हो जाएगा 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किससे करेंगे 50 से। अब ये तो इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई में 50 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इसको उल्टा कर देंगे और ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 50 और ये 50 गया, ठीक है। तो अब पीछे हमारा बच गया 51 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम 51 डिवाइडेड बाई 2 50 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 दूने 50 हो जाएगा, तो 25.5। तो यहाँ से हमारा 25.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो कंसेप्ट था आपको जब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने फार्मूला डायरेक्टली याद किया हुआ था, एवरेज इक्वल टू, देखो ये तो था सम, इसको जब हम n से डिवाइड करते थे हमारा क्या हो रहा था, n और n कैंसिल हो रहा था, n को रेसिप्रोकल करने से हमारा क्या n इंटू n प्लस 1 बच रहा था, ठीक है। इसको करते तो हमारा आसानी से निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो एवरेज बनता वो क्या बन रहा था, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि n कैंसिल हो रहा था। यहाँ पर n कितना था 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25.5, ठीक है। तो ये इतने से स्टेप में आंसर आ जाएगा अगर आपको फार्मूला याद नहीं होता। अदरवाइज हमें एक प्रॉपर मेथड से किया तो एग्जाम में कोशिश करना है आपको इन्हीं मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर, यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है। कंसेक्यूटिव ऐसे नंबर होते हैं जो लगातार होते हैं, जैसे 6 7 8। तो 6 7 8 ये क्या आ गया, लगातार नंबर। लगातार नंबर जो एक के बाद एक आता है, ऐसे नंबरों को हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो हमारे पास 5 कंसेक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं और उनकी जो एवरेज है वो है 48। अब हमें फाइंड आउट करना है कि लार्जेस्ट नंबर, उन 5 नंबरों में से जो बड़ा वाला नंबर है वो नंबर कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो हमें तो पता नहीं वो कौन से नंबर है, हम एज्यूम कर देते हैं, लेट्स सपोज करते हैं पहला नंबर जो होगा वो x होगा। अब हमें नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए, तो अगला नंबर क्या होगा, इसमें एक प्लस होगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। अगला नंबर क्या होगा, x प्लस में एक और प्लस हो जाएगा तो वो हो जाएगा x प्लस 2। ऐसे ही x प्लस 3, ये कितना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, तो पांचवा नंबर x प्लस क्या हो जाएगा 4, कंसेक्यूटिव नंबर, क्योंकि हमने अज्यूम किया पहला नंबर x है, उसके बाद एक एक बढ़ रहे हैं x प्लस 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे 5 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। अब हमें, आपको पता है एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें इन सबको ऐड करना है, x प्लस 1, उसके बाद प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। ये सारे कितने नंबर हैं, तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर है। तो ये हो गया हमारा एवरेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इनको ऐड करूँगा, देखो वेरिएबल को ऐड कर दूंगा, 1x 2x 3x 4x 5x, तो कितने x को जब मैं ऐड करूंगा तो 5x हो जाएगा। अब मैं कांस्टेंट की बात करता हूँ, 1 तो 2 तो 3 तो 3 6 तो 4 10, 5x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में देखोगे तो एवरेज दिया हुआ कितना 48, तो यहाँ पर मैं एवरेज की जगह क्या लिख दूंगा 48 लिख दूंगा। ये मेरा क्वेश्चन होगा। यहाँ से मैं x फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास कौन सा नंबर पहला आ जाएगा, इन सभी में x की वैल्यू डालूंगा तो मेरे सारे नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उसको वहाँ ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 48, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 5x और मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, ये अपना वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारा 5x के साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू उससे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 5x बच गया इक्वल टू 48 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, सिंपल हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन हो तो डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 5 5 2 10, ठीक है, 2 1 2 24 2 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5x इक्वल टू कितना होगा 24, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हो गया, वापस से हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाई 5 इतना, ठीक है, इक्वल टू 5x प्लस 10, यहाँ पर प्लस है 10, वहाँ जाके माइनस होगा, ये हमें मिस कैलकुलेट हो गया था। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 4 4 20 240 इक्वल टू 5x प्लस 10। देखो यहाँ पर 10 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल टू को साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x इक्वल टू 240 माइनस 10, यहाँ पर 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 230। तो यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 230, 5 यहाँ x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 बच गया, 3 3
46 46 जो है हमारा x का वैल्यू आ गया। तो हमसे पूछा क्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो 46 तो हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा 46, दूसरा नंबर 47, ये क्या हो जाएगा 48, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है 48, 49 और 50। तो हमारा पांचवा नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या है 50 है, तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो 50 हो जाएगा। देखो इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एवरेज, देखो एवरेज से हम समझते क्या है, एवरेज जब हम किन्हीं भी नंबर की एवरेज निकालते हैं, एवरेज का मतलब है हमारी ऐसी वैल्यू जो सभी वैल्यू का एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अब वो ऐसी वैल्यू होती है, वो सभी वैल्यू का एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंसेक्यूटिव बात हो रही है कितने नंबर की, 5 नंबर की। तो हमारा यहाँ पर देखो उसकी एवरेज क्या 48, एवरेज 48। तो देखो कितने नंबरों का एवरेज है 48, 48 मतलब सेंटर, एवरेज हमेशा सेंटर वैल्यू होती है। तो सेंटर वैल्यू रहती है, हम इसको मान देते हैं सेंटर वैल्यू, ठीक है। टोटल कितनी है 5, तो 5 में से सेंटर की वैल्यू पता है, इस मीन्स 2 वैल्यू इससे पहले होंगी, 2 वैल्यू इससे बाद होंगी। तो देखो अब 48 है, तो 48 से पीछे इसके पहले जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा 47 होगा, और उससे जस्ट पहले वाला क्या होगा 46 होगा, 48 के जस्ट बाद वाला 49 होगा, और जस्ट वाला क्या होगा 50 होगा। ये हो गए 5 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। 5 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, 2 पहले 2 बाद। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बड़ा सा नंबर क्या है 50। ये एक था शॉर्ट, ठीक है। ये है एग्जाम मेथड, आपको कोशिश करना है कि एग्जाम में इन्हीं मेथड से आपको टाइम बचाना है। तो एवरेज आप ऐसा समझते हैं कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो उस बाकी वैल्यू के सेंटर में आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं एवरेज ऑफ 12 नंबर, ठीक है। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15। हमारे पास 12 नंबर हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 है, उनकी एवरेज जो है वो 15 है, ठीक है। ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 1। अगर हम हर नंबर को एक एक से बढ़ाते हैं, फाइंड द न्यू नंबर, जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा। देखो ये हमने प्रॉपर्टी में बात की थी, अगर कोई भी नंबर नहीं, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 15 इफ ईच नंबर मतलब हर एक नंबर, 12 नंबरों में से हमने क्या किया, हर एक नंबर को एक से बढ़ाया, ठीक है। एक से बढ़ाया तो एवरेज में क्या होगा, यहाँ पर देखो एवरेज हमारे पास दी हुई है क्या है 15। अगर हम ईच नंबर को बढ़ाते हैं, ठीक है, ईच नंबर को हम क्या करें बढ़ा रहे हैं, तो हमारा एवरेज भी सेम नंबर से बढ़ जाएगा, मतलब 15 + 1 = 16। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था एवरेज के रिलेटेड लगभग सभी कंसेप्ट जो भी प्रीवियस एग्जाम्स वगैरह में पूछे गए हैं, जिनको आज हमने कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे नया टॉपिक शुरू करने की। तो एक बार हमारे सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो हम फिर न्यूमेरिकल्स एक साथ पूरे सब्जेक्ट के करना शुरू करेंगे। तो इस सेशन में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।